नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि अपना 11th में भौतिक भूगोल का टॉपिक चल रहा था, आपके लास्ट अपन ने पढ़ा था महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। उसमें अपन ने मोटे मोटे तौर पे वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं इसी टॉपिक का अगला पार्ट है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, पार्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि भूगोल विषय में जो आप प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास है रामबाण है। वर्तमान में आरपीसी हो चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड हो, जिस पैटर्न से एग्जाम करवा रहे हैं उस पैटर्न के अनुसार अपनी ये क्लासें चल रही है। तो मैं बहुत ईमानदारी से आपके लिए फ्री में ये काम कर रहा हूँ। आपका भी फर्ज है कि ये क्लासें हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंचाए जो वास्तव में लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से अच्छी एक सफलतापूर्वक तैयारी करना चाह रहा है। तो आपका ये प्रयास होना चाहिए, आपका ये फर्ज होना चाहिए कि उस स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचाए और उसको पहुंचाए नहीं, सब्सक्राइब भी करवाए चैनल को, ताकि क्या है कि हर नया वीडियो उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, पर आप पूरा विश्वास रखें मेरे पे। एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों का मिश्रण लेके बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी है क्या, अगर बात करेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक में प्लेट शब्द क्या है। देखो, सबसे पहले इसका अपन अध्ययन करते हैं। प्लेट शब्द पहली बार 1965 के अंदर टूजो विल्सन महोदय ने दिया था। प्लेट शब्द 1965 में टूजो विल्सन महोदय ने दिया था पहली बार। अब प्लेट वास्तव में है क्या, इसको आप स्थल मंडल भी कह सकते हो। प्लेट को आप स्थल मंडल भी कह सकते हो। अब स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल विद्यार्थियों वो है जो अपन ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसके 3 भाग है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो स्थल मंडल में क्या है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल। आप देखो कि 200 किलोमीटर तक का जो भाग है वो स्थल मंडल है। वो क्या है? स्थल मंडल है। एक धरातल और होता है, इसी के जैसा एक शब्द है धरातल। धरातल में देखो क्या होता है, धरातल में होता है निचला वायुमंडल, धरातल में होता है निचला वायुमंडल और क्रस्ट। ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। धरातल में होता है निचला वायुमंडल और क्रस्ट, उसे बोलेंगे धरातल। लेकिन स्थल मंडल किसे बोलेंगे? स्थल मंडल बोलोगे क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। लगभग 200 किलोमीटर तक का भाग भूगर्भ में क्या कहलाता है? स्थल मंडल। ये एक दृढ़ भंगुर भाग होता है, दृढ़ भाग होता है, कठोर भाग होता है, उसे ही क्या बोला जाता है? प्लेट। उसे ही क्या बोला जाता है? प्लेट। ये प्लेट महासागरों में है तो महासागरीय प्लेट, और महाद्वीप पर है तो महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, याद रहेगा। तो प्लेट क्या है? स्थल मंडल, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग, लगभग 200 किलोमीटर तक भाग वो आपका स्थल मंडल है। अब महाद्वीपों के प्रवाह का आधुनिक व तार्किक मत है। प्लेट विवर्तनिकी क्या है? महाद्वीपों के प्रवाह। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा महाद्वीपों का प्रवाह। वेगनर ने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने 2 बल बताए थे, है ना? आपको याद होगा, ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय फ्लाइंग बल जो पोलर फोर्स है वो अर्थ के रोटेशन से संबंधित था, पृथ्वी के घूमने से संबंधित था। और जो आपका ज्वारीय बल था वो सन और मून, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति से उत्पन्न बल था। तो ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल, दोनों बल से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। उन दोनों बल से ही इसका संबंध है प्लेटों के विवर्तनिकी का, प्लेट विवर्तनिक का। अब प्लेट शब्द तो टूजो विल्सन ने दिया। प्लेट है क्या? स्थल मंडल है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, 200 किलोमीटर तक का भाग को प्लेट कहेंगे अपन। इसमें अभी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है आपके 1967 में, 1967 में मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी महोदय ने। ठीक है, मॉर्गन ने, मैकेंजी ने मॉडल बनाया था कंप्यूटर के ऊपर, पार्कर ने प्लेटों की गति को समझाया था और मॉर्गन महोदय ने विस्तृत वर्णन किया था इस सिद्धांत का। ठीक है, तो तीनों ने मिलकर दिया, 1967 में दिया, मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने। मैकेंजी ने कंप्यूटर पे इसका मॉडल बनाया था और पार्कर ने प्लेटों की गतियां बताई थी
और मॉर्गन महोदय ने इसका विस्तृत वर्णन किया था। तो तीनों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने। ठीक है, अब विवर्तनिकी क्या है? प्लेटों के किनारे वाले भाग में भूगर्भिक क्रियाओं का अध्ययन। प्लेटों के किनारे वाले भाग में भूगर्भिक क्रियाओं का अध्ययन। भूगर्भिक क्रियाएं, उतल पुतल की जितनी भी क्रियाएं घटित हो रही है प्लेटों के किनारों पर, उसका अध्ययन ही क्या है? विवर्तनिकी है। तो दोनों शब्द आपके यहाँ स्पष्ट हो जाने चाहिए। प्लेट क्या है? स्थल मंडल है, ऊपर का 200 किलोमीटर तक का भाग, क्रस्ट और ऊपरी मंडल का। विवर्तनिकी क्या है? प्लेटों के किनारे घटित होने वाली भूगर्भिक, समस्त भूगर्भिक क्रियाओं का अध्ययन क्या है? विवर्तनिकी क्रियाएं हैं। ठीक है, अब मुख्य प्लेटें, प्लेटें मुख्य रूप से 7 है। एनसीईआरटी में दे रखी है आपकी प्लेटें कितनी है? 7 है। और लघु बहुत थोड़ी कुछ लघु कुछ प्लेटों के नाम दे रखे हैं। अब मॉर्गन महोदय ने आपके 6 प्लेटें मुख्य बताई थी और 20 है वो लघु प्लेटें बताई थी। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न बन सकता है। मॉर्गन महोदय ने 6 प्लेटें मुख्य बताई, 20 प्लेटें लघु प्लेटें बताई मॉर्गन महोदय ने। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। ये प्लेटें हैं मुख्य। ठीक है, तो इसको देखने से पहले एक बार यहां आप नाम देख लें। प्लेट के किनारों का निर्माण व विनाश की क्रियाएं होती है। प्लेट के किनारों पर निर्माण की क्रिया होती है और विनाश की क्रिया होती है। प्लेटों के किनारे ये जो क्रियाएं होती है इनका अध्ययन ही विवर्तनिक है, और प्लेटों के किनारे हो रहा है इसलिए इसे बोल दिया प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, तो प्लेटों के किनारों पर निर्माण और विनाश की क्रियाएं होती रहती है। अब प्लेटों का अध्ययन या इस सिद्धांत को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में पढ़ा जाता है। एक तो ज्यामितीय भाग, जिसमें प्लेट की गति, प्लेट की दिशा, प्लेटों की संख्या, प्लेटों की आकृतियां एवं प्लेटों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है ज्यामितीय भाग में। तो ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से इसके 2 भाग कर सकते हो। दूसरा है गति के भाग। गति के भाग में प्लेटों के किनारों पर होने वाले विवर्तनिक क्रियाएं, प्लेटों के किनारों पर होने वाली विवर्तनिक क्रियाएं, उनको बोलेंगे गति के वाले अध्ययन में। तो इस तरह से अध्ययन की दृष्टि से इसके 2 भाग कर सकते हैं। अब आपको ध्यान देना है, मुख्य 7 प्लेटें हैं। मुख्य प्लेटें कितनी है? 7। हालांकि मॉर्गन महोदय ने 6 बताई थी, पर है कितनी? एनसीईआरटी में 7 दे रखी, 7 है। ठीक है, पहली कौन सी? प्रशांत प्लेट। ध्यान से इसको याद करना है। पहली कौन सी है? प्रशांत प्लेट। ये प्रशांत प्लेट गतिशील है, सारी प्लेटें गतिशील है ना। अपन लास्ट क्लास में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा वेगनर का, उन्होंने सारा सब उन्होंने बोला 2 फोर्स है जो प्लेटों को गतिशील बनाए हुए। आज भी प्लेटें गतिशील है। ठीक है, पेंजिया का विभाजन हुआ, वो सारी बातें पढ़ी। पहली प्लेट प्रशांत प्लेट, दूसरी कौन सी? यूरेशियन, तीसरी अफ्रीकन प्लेट, चौथी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पांचवी आर्कटिक प्लेट, छठी प्लेट है उत्तरी अमेरिकन, 7वीं प्लेट है दक्षिणी अमेरिकन। 7 नाम याद रखने। इनके साथ में मैंने एक चीज और ऐड की है, इन प्लेटों की दिशा, किस दिशा की ओर ये प्लेटें गति कर रही है ना। प्रशांत प्लेट उत्तर पश्चिम दिशा की ओर गतिशील है। यूरेशियन प्लेट पूर्वी, यूरेशियन प्लेट में पूर्वी अटलांटिक वाला भाग भी शामिल है और ये पूर्व की ओर गति कर रही है। अफ्रीकन प्लेट दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक वाला भाग इसमें शामिल है ना, महासागर वाला भाग, और ये उत्तर पूर्व में गति कर रही है। तीसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या न्यूजीलैंड प्लेट, इसी में ये इंडियन भारत पूरा है ना, भारतीय ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये गति कर रही है उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है अंटार्कटिक प्लेट। ये स्थिर प्लेट है ना, इसके किनारे क्या है? अपसारी। अपसारी क्या है? अभी देखेंगे आगे। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। ये प्लेट उत्तरी अमेरिकन प्लेट में पश्चिमी अटलांटिक शामिल है, पश्चिमी अटलांटिक महासागर शामिल है ना। उत्तरी अटलांटिक या पूर्वी अटलांटिक तो इसमें आ गया यूरेशियन प्लेट में, और पश्चिमी अटलांटिक आ गया उत्तरी अमेरिकन प्लेट में, और ये उत्तर पश्चिमी दिशा में गति कर रही है। फिर दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में कैरिबियन द्वीप समूह भी शामिल है, या यूं कह सकते हो दक्षिणी अमेरिकन प्लेट की कैरिबियन द्वीप है वो इसकी सीमा बनाते हैं, और ये पश्चिम की ओर गतिशील है। तो ये 7 मुख्य प्लेटें हैं। ठीक है, फिर आप ध्यान देंगे, आराम से देख लेना है ना, वीडियो को पॉज करके आराम से आप देख सकते हो। अब मुख्य प्लेटें 7 है, छोटी प्लेटें भी मैंने 10-12 नाम लिखे हैं, उनको देखते फिर वापस चित्र पे अपन मानचित्र पे एक को वापस देखेंगे। तो नेक्स्ट देख सकते हो आप लघु प्लेटें। ठीक है, लघु प्लेटें में सबसे पहले है कोकोज प्लेट। पहली कौन सी है? कोकोज प्लेट। यह मध्य अमेरिका और या कैरिबियन और प्रशांत प्लेट के बीच है। मध्य अमेरिका कह दो या कैरिबियन कह दो, और प्रशांत प्लेट के बीच में कौन सी? कोकोज प्लेट। अभी एक बार आप नाम सुने, सबको वापस चित्र में देखेंगे।
नेक्स्ट है नजका प्लेट, ये प्रशांत प्लेट व दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के बीच में है, कोकोस फिर नजका। उसके बाद स्कोशिया, या इसे ही बोला जाता है स्कोटिया, इसे ही बोला जाएगा स्कोटिया, स्कोशिया या स्कोटिया। ये दक्षिणी अमेरिका व अंटार्कटिक प्लेट के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है जॉन डी फूका, जॉन डी फूका प्लेट, ये आपके प्रशांत व उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बीच स्थित है, प्रशांत व उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बीच में। नेक्स्ट गार्डा प्लेट, ये प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के बीच में स्थित है, ये भी। नेक्स्ट कैरिबियन प्लेट, ये उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के बीच स्थित है। कौन सी प्लेट? कैरिबियन प्लेट। नेक्स्ट है बर्मा प्लेट, ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है, इंडियन और यूरेशियन, इंडियन कह दो या इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट कह दो, बात एक ही है, इंडियन या यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियन प्लेट के बीच में स्थित है, अरेबियन प्लेट। नेक्स्ट फिलिपाइन प्लेट, यूरेशियन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है ना, फिलिपाइन प्लेट यूरेशियन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। ये सारी प्लेटें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न 100% आएगा, आपको याद ध्यान देना है। प्रश्न ऑब्जेक्ट जो आएगा, ये जो ऑप्शन आएंगे वो यही आएंगे कि कौन सी प्लेट किन किन के मध्य स्थित है, तो आराम से एक एक को अच्छे से याद करना। नेक्स्ट है सोमाली प्लेट, अफ्रीकन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है, अफ्रीकन प्लेट व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कैरोलिन प्लेट, इंडियन व फिलीपींस या प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा भी गई है। इंडियन कैरोलिन प्लेट इंडियन प्लेट व फिलीपींस या प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट है आपकी फ्यूजी प्लेट, फ्यूजी प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन व प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। तो ये मैंने 12 प्लेटें आपके गौण प्लेटें हैं, उनका नाम लिखा है कहाँ पे स्थित है, और पहले वाली 7 मुख्य प्लेटें हैं, आपको अच्छे से इनको याद करना है। अब आप डायग्राम में इसको देख सकते हो। देखो ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट है ना, कौन सी प्लेट है? उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये वाली, ये पूरी आप देख सकते हो यहां से यहां तक, ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये वाले पूरी भाग। फिर ये दक्षिण अमेरिकन प्लेट, ये वाला भाग, ये उत्तरी अमेरिकन वाला भाग, ठीक है, ये पूरा भाग। फिर उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन। अब इधर आ जाओ, ये वाला भाग पूरा है आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, न्यूजीलैंड सहित। इधर आ गया इंडियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पूरा भाग इधर, और ये वाला भाग इधर से, ये पूरा भाग है ना, ये पूरा भाग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये हो गई अफ्रीकन प्लेट, ये पूरा हिस्सा किसका हो गया? अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ये वाला भाग। उसके बाद ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा हो गया, ये पूरा हिस्सा यूरेशियन प्लेट का, ये और आधा इधर वाला ये भाग, ये किसका हो गया? यूरेशियन का, ठीक है। उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये अंटार्कटिक प्लेट, ये साउथ वाली भाग, ये पूरी क्या है? अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और हो गए आपके अंटार्कटिक प्लेट। अब देखो यहां दे रखे आपके जॉन डी फूका प्लेट, अभी अपन ने पढ़ा था प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के बीच में, ये जॉन डी फूका प्लेट, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं आपको ताकि देखा ही देगा, ये ले लेता हूं, ये अभी यूज होनी, ये जॉन डी फूका प्लेट, ये आपकी कोकोज प्लेट है ना, आपने पढ़ा है प्रशांत और मध्य अमेरिकन प्लेट के बीच में कोकोज प्लेट, ये वाली। फिर ये कैरिबियन प्लेट, ये वाली, उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन के बीच में कैरिबियन प्लेट, ये वाली, ठीक है। ये नजका प्लेट, ये वाला भाग, ये नजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका, ये प्रशांत महासागर की प्लेट होगी पूरी, है ना। दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत और दक्षिण अमेरिका बीच में ये नजका प्लेट, ठीक है। ये स्कोटिया या स्कोशिया प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक के बीच में, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिक के बीच में स्कोशिया प्लेट, ठीक है। फिर आएगी ये
अरेबियन प्लेट, ये वाली भाग, ये अरेबियन प्लेट है, अफ्रीका और यूरेशियन प्लेट के बीच में, ठीक है। ये आगे इंडियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का तो एक ही बात है। अब आप इधर देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये प्लेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस प्लेट। कौन सी प्लेट है? फिलीपींस, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट के मध्य, है ना, यूरेशियन और प्रशांत प्लेट के मध्य, ठीक है। तो मोटी मोटी ये प्लेटें आपके दे रखी है। मुख्य प्लेटें 7 है, वापस देखें, पहली उत्तरी अमेरिका, दूसरी दक्षिण अमेरिका, तीसरी प्रशांत, चौथी अफ्रीका, पांचवी यूरेशिया, छठी इंडो ऑस्ट्रेलियन, आधा भाग ये आधा भाग ये, और सातवीं अंटार्कटिक प्लेट। 7 मुख्य प्लेटें हैं। उसके बाद में गौण प्लेटें, ये मुख्यतः आप याद रखना, इन प्लेटों का क्रम भी पूछा जाता है। जॉन डी फूका प्लेट, इसको आपके कोकोज प्लेट, जॉन डी फूका कोकोज प्लेट, फिर नजका प्लेट, फिर स्कोचिया प्लेट, ये कंटिन्यू है ना। जॉन डी फूका कोकोज या कैरिबियन कोकोज, नजका, स्कोचिया प्लेट, इधर आ गई फिलीपींस प्लेट, ठीक है। तो ये आ गए आपके अरब प्लेट, अरेबियन प्लेट, है ना। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में इधर ये फ्यूजी प्लेट है, यहाँ पे छोटी प्लेट है फ्यूजी प्लेट, और कैरोलिन प्लेट यहाँ पे है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ये कैरोलिन प्लेट यहाँ पे है, इंडो ऑस्ट्रेलियन और फिलीपींस प्लेट के बीच में, यहाँ पे कैरोलिन और कैरोलिन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन और फिलीपींस या प्रशांत के मध्य, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो ये मोटी मोटी आपके छोटी छोटी प्लेटें हो गई, बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटें, या मुख्य प्लेटें या गौण प्लेटें, चित्र में आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, अब इन प्लेटों में अगर देखोगे तो सर्वाधिक गति किसकी है ना। तो सर्वाधिक अगर गति की बात करें तो ये प्रशांत प्लेट है, प्रशांत प्लेट, यहाँ पे प्रशांत प्लेट का ईस्टर द्वीप है, प्रशांत प्लेट का ईस्टर द्वीप है, प्रशांत प्लेट में ईस्टर द्वीप के पास में यहाँ सर्वाधिक गति आई है ना। यहाँ क्या है, प्लेटों में सर्वाधिक गति है, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ गति करती है सर्वाधिक, ठीक है। अगर आप सबसे न्यूनतम गति की बात करेंगे तो ये वाला भाग है, ये अटलांटिक महासागर में कटक है, इस कटक की गति सबसे न्यूनतम है ना। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्वाधिक प्लेटों की गति पूर्वी प्रशांत महासागर ईस्टर द्वीप के पास, न्यूनतम गति आर्कटिक कटक की, जो 2 आर्कटिक कटक की, सॉरी अटलांटिक की नहीं, आर्कटिक कटक की। यहां पे आप देखोगे सर्वाधिक गति तो ईस्टर द्वीप के पास यहां है, यहां पे ये तो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, और जो आर्कटिक की है ऊपर, आर्कटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर के सारे जो कटक है वहां पे सबसे न्यूनतम गति है, ठीक है। तो इस दोनों में अंतर याद रखना। सर्वाधिक प्लेटों की गति पूर्वी प्रशांत महासागर में ईस्टर द्वीप के पास 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, न्यूनतम गति आर्कटिक कटक के पास में 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेटों की सीमा, प्लेट सीमा, और एक होता है प्लेट का किनारा, है ना। ये दोनों क्या है, देखो प्लेट सीमा क्या होता है, दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र, ये रेखीय भाग होता है, दो प्लेटों के बीच का क्षेत्र जो रेखीय भाग में या रेखीय विभाजन कह सकते हैं, उसे बोलेंगे प्लेट की सीमा। और प्लेट का किनारा क्या है, प्लेट का अंतिम भाग की मोटाई, कोई भी प्लेट का जो भी अंतिम सीमा है उसका जो मोटाई है उसे बोलेंगे प्लेट का किनारा, ठीक है। प्लेटों के सीमा की मोटाई वाला भाग उसे क्या बोलेंगे, प्लेटों का किनारा। तो दो चीजें हैं, प्लेट सीमा और प्लेट किनारा। प्लेट सीमा क्या है, प्लेटों के बीच का क्षेत्र जो रेखीय भाग होता है। प्लेट का किनारा क्या है, ये प्लेटों की सीमा की मोटाई वाला भाग, ठीक है। अब क्या देखो, ये 3 प्रकार के होते हैं, चाहे सीमा का हो चाहे किनारा का हो। पहला सीमा कौन सी, अपसारी सीमा, दूसरी अभिसारी सीमा, तीसरी रूपांतर सीमा। अपसारी सीमा कह दो चाहे रचनात्मक किनारा कह दो, बात एक ही है। अभिसारी सीमा को विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है, और संरक्षी सीमा या संरक्षी सीमा किनारा भी बोला जाता है। अब देखो इसको पहले आराम से अपन थोड़ा समझते हैं। देखो पहला था
अपसारी, अपसारी सीमा। दूसरा था अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा। तीसरा था रूपांतर सीमा। तो देखो अपन ने देखा प्लेटें दो तरह की हो सकती है, महासागरीय प्लेट भी हो सकती है और महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है। अभी देखे अपन ने नाम, तो इनमें तीन तरह की ये स्थितियां बनती है, तीन तरह की गतिविधि होती है। पहली है अपसारी सीमा। इसमें क्या होता है, कोई भी दो प्लेटें, कोई भी दो प्लेट का अर्थ है महासागर, महासागर भी हो सकता है और महासागर, महासागर भी हो सकता है, महाद्वीप, महाद्वीप भी हो सकता है, महाद्वीप, महाद्वीप प्लेट में भी हो सकता है, या फिर महाद्वीप या महासागर प्लेट भी हो सकता है ना। कोई भी दो प्लेट, कोई भी दो प्लेटों में विपरीत दिशा में गति होती है, कोई भी दो प्लेटों में विपरीत दिशा में गति होती है, तो उसे क्या बोला जाएगा, अपसारी सीमा। देखो ध्यान दो, जब विपरीत दिशा में गति होगी तो अंदर से लावा, अंदर से मैग्मा को बाहर आने के लिए जगह मिलेगी, जगह मिलेगी तो नई रचना का निर्माण होगा, इसलिए इसे रचनात्मक किनारा भी बोला जाएगा, इसे रचनात्मक किनारा भी बोला जाएगा। क्या है अपसारी सीमा का अर्थ, अपसारी सीमा का अर्थ दो प्लेटों का एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर गतिशील होना। जब विपरीत दिशा में गति करेगी तो अंदर का मैग्मा बाहर आएगा और नई रचना का निर्माण होगा, नई रचना का निर्माण होगा तो इसे क्या बोलेंगे, रचनात्मक किनारा। अब ये दोनों के बीच में होगा, महासागरी, महासागरी प्लेट भी हो सकता है, महाद्वीप, महाद्वीप प्लेट भी हो सकती है, महाद्वीप महासागर प्लेट भी हो सकती है, ठीक है। अब इंपोर्टेंट बात, अगर महासागर, महासागर प्लेट के बीच में अगर मान लो अपसरण हो रहा है तो किसका निर्माण होगा, महासागरीय कटक का निर्माण होगा। महासागरीय कटक क्या है, महासागरों में पर्वत श्रृंखला, उसका निर्माण होगा, लावा बाहर आएगा, जमेगा और पर्वत बनेगा, उसे अपन कटक कहेंगे। दूसरा, अगर महाद्वीप और महाद्वीप के बीच में अपसरण हो रहा है तो भ्रंश का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। महासागर और महाद्वीप के बीच में हो रहा है तब भी आपके कटक का निर्माण होगा या भ्रंश का निर्माण होगा, ठीक है। ये तय करेगा कौन सी प्लेट ज्यादा है, ठीक है। तो अब प्लेटों में अपसरण होता है तब या तो भ्रंश बनेगा या कटक बनेगा। कटक तब बनेगा जब महासागर, महासागर प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हो और आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर आके जम जाता है, कटक का निर्माण होगा। भ्रंश कब बनेगा, जब महाद्वीप, महाद्वीप प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, किसका निर्माण होगा, भ्रंश का निर्माण होगा। अब देखो दूसरी बात, अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा में क्या है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के आमने आमने सामने आना या एक प्लेट का दूसरी प्लेट से भिड़ंत होना, अभिसारी सीमा कहेंगे। अब भिड़ंत होगी तो होगा क्या कि ये आपस में, जो प्लेट भारी है वो मुड़ के नीचे की ओर धंस जाएगी और हल्की प्लेट उसके ऊपर मुड़ जाएगी। जो भारी है, जिसका घनत्व अधिक है, जैसे मान लो एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है और एक प्लेट महासागरीय प्लेट है, आराम से समझना इसको। एक महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा, तो वो दोनों जब प्लेटें भिड़ेगी तो उसे अभिसारी सीमा कहेंगे। तो दोनों प्लेटें भिड़ेगी, जो प्लेट भारी है, जैसे एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है, तो दोनों जब भिड़ेगी तो महासागरीय प्लेट भारी है वो नीचे धंस जाएगी और महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है, उसमें फोल्डेशन हो जाएगा। तो ऊपर जो महाद्वीपीय प्लेट है वहां तो वलित पर्वत बनेंगे और जो भाग नीचे धस रहा है ना, ये जो भाग नीचे धसेगा वो वापस दुर्बलता मंडल में जाके आपके अर्ध तरल अवस्था में पिघल जाएगा। इसका अध्ययन किया था हुगो बेनियोफ जॉन ने, हुगो बेनियोफ ने अध्ययन किया था। इसका अध्ययन किसने किया था, हुगो बेनियोफ ने बोला था कि ये प्लेटें जो नीचे धसती है, मुड़ा होता है, वो 45 डिग्री पर होता है। प्लेटों में जो अभिसरण होता है तो जो भारी प्लेट है वो नीचे धसेगी, ये 45 डिग्री पे धसती है ना। इसका अध्ययन किया था हुगो बेनियोफ ने, इसलिए इस भाग को हुगो बेनियोफ जॉन कहते हैं। हुगो बेनियोफ जॉन या बेनियोफ जॉन लिख सकते हो आप, इसे बेनियोफ जॉन कहते हैं, बेनियोफ जॉन कहते हैं। कितने डिग्री पे मुड़ती है प्लेट, ये जो भारी है वो 45 डिग्री पे, इसे बेनियोफ जॉन कहते हैं, याद रहेगा, बेनियोफ जॉन, ठीक है। अब मान लो महाद्वीप और महासागरीय प्लेट है, तब तो ये कंडीशन हुई और वलित पर्वत हो गए। यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, वलित पर्वतों का।
लेकिन अगर दोनों महासागरीय प्लेट ही है, दोनों क्या है, महासागरीय प्लेट है, तो जब दोनों महासागरीय प्लेट है तो दोनों ही भारी है, दोनों भारी है तो दोनों अंदर धंस जाएगी, ये इधर धंस जाएगी, ये इधर धंस जाएगी, दोनों प्लेटें अंदर धंसेगी तो इनके बीच में महासागरीय गर्त का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, महासागरीय गर्त का, या इसे आप कह सकते हो तोरण द्वीप, इसे क्या बोला जाएगा, तोरण द्वीप, जैसे क्यूराइल द्वीप है ना, क्यूराइल द्वीप का निर्माण, तोरण गर्त या तोरण द्वीप का निर्माण होगा। कब, जब दोनों महासागरीय प्लेटों का अभिसरण होता है, ये भी महासागरीय प्लेट, ये भी महासागरीय प्लेट, दोनों महासागरीय प्लेटें हैं, उनका जब अभिसरण होगा तो क्या होगा, बीच में गर्त या तोरण द्वीप, तोरण चाप का निर्माण होगा, याद रहेगा। तीसरी कंडीशन देखो एक और बनती है इसमें, है ना, इसको हटा रहा हूं मैं तीसरे रूपांतर सीमा को। तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हो, दोनों प्लेटें क्या हो, महाद्वीपीय प्लेटें हो, और उसमें अगर अभिसरण हो, अभिसरण का अर्थ दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, दोनों में अभिसरण हो तो क्या होगा, दोनों में अभिसरण होगा तो यहाँ दोनों में मोड़ आ जाएंगे और दोनों में वलित पर्वत का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत का, दोनों में किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत का। ठीक है, तीन कंडीशन देखो, जब प्लेटों में अभिसरण होता है, आपस में भिड़ती है, तब जो भारी प्लेट है वो नीचे धंस जाती है और 45 डिग्री पे नीचे धंसती है, हुगो बेनी ऑफ जॉन ने बताया, इसलिए इस 45 वाले भाग को क्या बोला जाएगा, बेनी ऑफ जॉन, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक प्लेट महाद्वीपीय है, दूसरी महासागरीय है, दोनों के भिड़ंत होगी तो गर्त का निर्माण होगा और पर्वत का निर्माण होगा। दूसरी बात, महासागर और महासागर दोनों महासागरीय प्लेटें हैं और अभिसरण होगा तो तोरण द्वीप या गर्त का निर्माण होगा, ये वाला भाग। तीसरा, अगर दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हैं तो दोनों का घनत्व तो बराबर है, दोनों में किनारों पे फोल्डेड होगा, मोड़ पड़ जाएंगे और वलित पर्वत का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत का। ठीक है, अब तीसरा सीमा बसी है रूपांतर सीमा। तीसरी सीमा कौन सी है, रूपांतर सीमा। इसमें क्या होता है, इसमें न तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, न प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती है, तो क्या होता है, दोनों प्लेटें साथ साथ में सरकती है, दोनों प्लेटें क्या करती है, साथ साथ में सरकती है, दोनों में सरंध्र होता है। अच्छा, इस अभिसारी सीमा को विनाशात्मक सीमा भी बोलते हैं, अभिसारी सीमा को विनाशात्मक किनारा भी बोला जाता है ना। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, इसे विनाशात्मक किनारा भी बोला जाता है, विनाशात्मक किनारा। क्यों, क्योंकि प्लेटें आपस में अभिसरित होगी तो कहीं न कहीं प्लेटों का क्या होगा, विनाश होगा, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए विनाशात्मक किनारा, अभिसारी सीमा, विनाशात्मक किनारा। ठीक वैसे ही जैसे ऊपर लिखा था अपसारी सीमा में रचनात्मक किनारा, ये पढ़ा देखो, अपसारी सीमा में रचनात्मक किनारा और अभिसारी सीमा में विनाशात्मक किनारा, तो ये दशाएं बनती है। अब इनके अपन उदाहरण देखते हैं। तीसरा है रूपांतर सीमा, इसमें न तो विनाश होता है न ही नई रचना होती है, प्लेटों साथ साथ में क्षैतिज रूप में गति करती है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है अपसारी सीमा या रचनात्मक किनारा। इसमें ज्वालामुखी और भूकंप दोनों आएंगे, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों आते हैं। जिस जगह से प्लेटों का अपसरण होता है, एक दूसरे स्थान से दूर जाती है, उस स्थान को प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग पॉइंट कहते हैं। उसे क्या बोला जाएगा, प्रसारी स्थान या स्प्रेडिंग पॉइंट। उदाहरण लिखा है, अगर स्थल पर अपसरण हो रहा है तो भ्रंश आएगा, बनेगा, और अगर जलीय भागों में अपसरण हो रहा है तो कटक का निर्माण होगा। उदाहरण लिखा हुआ है अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट, या अफ्रीकन प्लेट या सोमाली प्लेट, इनके बीच में अपसरण होने से अफ्रीका की मान भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। ये एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। स्थल पर अगर अपसरण होगा तो भ्रंश आएगा, भ्रंश बनेगा, और अगर जलीय भाग में अपसरण होगा तो कटक बनेगा, ज्वालामुखी से लावा बाहर आएगा, कटक का निर्माण होगा। उदाहरण दे रखा है मध्य अटलांटिक कटक और प्रशांत प्लेट और नजका प्लेट में अपसरण से चिली कटक का निर्माण हुआ। ये दो उदाहरण दे रखे हैं आपके, मध्य अटलांटिक कटक का और चिली कटक का। ठीक है, नेक्स्ट है अपसारी सीमा या विनाशात्मक किनारा। अपसारी सीमा, प्लेटों का आपस में अभिसरण होता है,
अभिसारी सीमा या विनाशात्मक। जब अभिसरण होगा, आपस में भिड़ंत होगी, तो प्लेटों का विनाश होगा, इसलिए इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं। जिस जगह से ये विनाश होता है उस वाले भाग को, जिस जगह से भी प्लेटों में भिड़ंत होती है, उसे परिविष्टन क्षेत्र या सबडक्शन जोन कहा जाता है। परिविष्टन क्षेत्र या सबडक्शन जोन, जहां से अपसरण हुआ था उसे बोला था स्प्रेडिंग पॉइंट, और जहां से अभिसरण हो रहा है वहां आपने बोला सबडक्शन जोन। ठीक है, अब यहां ये जो प्लेट जो जिसका घनत्व अधिक है वो नीचे धंस जाएगी, नीचे धंसेगी तो ये 45 डिग्री एंगल पे मुड़ती है। इसे हुगो बेनियोफ जॉन ने अध्ययन किया था, इसलिए इसे बेनियोफ जॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं अपन यहाँ पे। महासागरीय प्लेट में अगर अभिसरण होगा तो गर्त बनेगा या तोरण द्वीप बनेंगे। उदाहरण लिखा हुआ है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, इनके अभिसरण से, फ्यूजी प्लेट के टकराने से, इन सब के आपस में टकराने से एल्यूशियन गर्त या क्यूरेल तोरण द्वीप का निर्माण हुआ। इनके आपस में टकराने से एल्यूशियन गर्त व क्यूरेल तोरण द्वीप का निर्माण हुआ, सबसे अच्छा उदाहरण। फिर अगर महाद्वीप और महाद्वीपों में अभिसरण होता है तो वलित पर्वत बनेगा, अभी मैंने समझाया आपको। और अगर महाद्वीप और महासागर में हो रहा है तब भी वलित पर्वत बनेंगे। इसके उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे ये महाद्वीप और महासागर के, तो ये उदाहरण है। नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के साथ में एंडीज पर्वत बना, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और जॉन डी फुका प्लेट के अभिसरण से रॉकी पर्वत बना। ये तो महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें थी। ये दोनों महाद्वीपीय प्लेटें हैं जिसमें हिमालय पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अभिसरण से हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? उत्तर से तो यूरेशियन प्लेट, दक्षिण से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। ठीक वैसे ही आल्प्स का निर्माण हुआ, एटलस का निर्माण हुआ, कुनलुन का निर्माण हुआ। ये सारे सारे उदाहरण किसके हैं? आपके महाद्वीप प्लेट के अभिसरण से। ठीक है, नेक्स्ट है रूपांतर सीमा, है ना। रूपांतर सीमा, रूपांतर सीमा क्या है? दो प्लेटों का समानांतर क्षैतिज दिशा में सरकना, है ना। दो प्लेटें समानांतर क्षैतिज दिशा में सरकती है। इसमें भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आती। इस बात को स्टार लगा लेना, अच्छे से याद कर लेना। अभिसरण में भूकंप आएगा पर ज्वालामुखी नहीं आएगी। अपसरण, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण, भूकंप तीनों में आता है पर ज्वालामुखी पहले दो वाले में आएगा, अपसारी और अभिसारी में। रूपांतरण या ये शियर सीमा या आपके इसमें संरक्षित सीमा में ज्वालामुखी नहीं आएगा। इसे संरक्षित सीमा भी बोला जाता है, संरक्षित सीमा, या इसे आप शियर सीमा भी बोल सकते हो, शियर सीमा। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा हुआ है, इसका उदाहरण है सैन एंड्रियास भ्रंश। इसमें गार्डा प्लेट का उत्तरी अमेरिकन प्लेट के सहारे रूपांतरण होता है। गार्डा प्लेट का उत्तरी अमेरिकन प्लेट के साथ में रूपांतरण होता है। क्या बना? सैन एंड्रियास भ्रंश के सहारे। ठीक है, तो वहां पे रूपांतर सीमा का उदाहरण है। अब रूपांतर भ्रंश क्या होता है? दो प्लेटों को अलग करने वाला तल, दो प्लेटों को अलग करने वाला तल या पेंदा, उसे क्या बोला जाएगा? रूपांतर भ्रंश। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये आज थी अपनी क्लास। एक बार वापस बता देता हूं, प्लेट विवर्तनी की। प्लेट क्या होता है? स्थल मंडल, 200 किलोमीटर तक का भाग, है ना। प्लेट सब टूजो विल्सन ने दिया, और इस प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को किसने दिया? मॉर्गन पार्कर और मैकेंजी ने 1967 में दिया। उसके बाद आप देखोगे मुख्य प्लेट है 7, है ना, और गौण प्लेट है 12। ये मुख्य प्लेट है इसके साथ, और ये किस दिशा की ओर गतिशील है? प्रवाहित है। अच्छा, प्लेटों की गति के लिए वही बल है जो महासागरीय विस्थापन सिद्धांत में अपन ने पढ़ा था, है ना। ध्रुवीय फ्लाइंग बल और आपका ज्वारीय बल। ठीक है, नेक्स्ट ये गौण प्लेट है। उसके बाद प्लेटों की गति सर्वाधिक पूर्वी प्रशांत महासागर में ईस्टर द्वीप के पास में सर्वाधिक है, न्यूनतम आर्कटिक कटक की। फिर प्लेट की सीमा या किनारा, ये 3 तरह के हैं। अपसारी सीमा रचनात्मक किनारा, अभिसारी सीमा विनाशात्मक किनारा, और रूपांतर सीमा या संरक्षित किनारा। ठीक है, इनको मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया। अपसारी, अपसरण होता है एक दूसरे के विपरीत दिशा में। जिस जगह से अपसरण होता है उसे स्प्रेडिंग पॉइंट कहते हैं, और विनाश आपस में अभिसरण होता है, दो प्लेटें आपस में टकराती है, तो जिस जगह से विनाश होता है उसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा है रूपांतर सीमा। ठीक है, इसमें न तो प्लेटें अभिसरित होती है न अपसरण होती, प्लेटों में साथ साथ में प्रवाह होता है क्षैतिज रूप में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है
इनके उदाहरण देखे एक एक के, ये आप याद रखना अच्छे से, है ना। सैन एंड्रियास फोल्ट वाला, ये वाला सैन एंड्रियास ब्रंज, गार्डा प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के सहारे रूपांतर होता है, ठीक है। इसे सियर सीमा या सरक सी सीमा भी कहा जाता है। इस तरह से आज ये क्लास थी अपनी प्लेट विवर्ती की। इस तरह से ये आपका 4th टॉपिक जो है वो भी यहाँ क्या होता है, पूरा होता है। उम्मीद है क्लास आपको समझ में अच्छे से आएगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। अब ये क्लास तुरंत शेयर कर लीजिएगा और नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन शैल, चट्टान, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तब तक के लिए धन्यवाद। आज इतना ही, नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नए जोश और जुनून के साथ। आप तब तक अच्छे से मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। धन्यवाद।